नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश से तो 529वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए, इस वीडियो में आप सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अगर देखते हैं पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में सफिक्स वर्ड को मैंने लिया है, और सफिक्स वर्ड जो कि हर एक वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं, ठीक है, वैसा वर्ड्स। तो जैसे इसमें ओ यू एस को मैंने लिया है, ओ यू से रिलेटेड सारे वर्ड्स होंगे जो कि एडजेक्टिव होंगे। ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे दोस्तों एडजेक्टिव होंगे। हिंदी में से विशेषण कहते हैं। तो लोग जो हिंदी माध्यम का वो जानते होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा एक बात है। लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ नहीं, एक इंग्लिश का जो एडजेक्टिव्स वर्ड्स है उसको मैंने यहाँ लिया है। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो सब पढ़ेंगे कैसे इसे। फोर्टिवस, फोर्ट्यूटस। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस, एट्रोसियस, डिलेटेरियस। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस, राइटस, गैसियस, टेनेसियस। इसका दोस्तों फाइब्रस। नेक्स्ट है कैप्रीसियस। नेक्स्ट है ओरेरस। इसके बाद है वंडरस और आमरस। ये ऐसे इसे पढ़ना है। बाद में मैं इसे बताऊंगा किसे बहुत ही इजीली तरीके से तोड़ कर कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए, एक बात यहाँ नोट कीजिए कि सब में ओ यू एस है, ठीक है, सब में ओ यू एस है। और इसे अगर इतने लंबे लेटर वाले वर्ड्स अगर आपको कहीं मिल जाएंगे जिसमें कि ओ यू एस हो और उसे कैसे पढ़ेंगे, तो एक बात मैं यहाँ बताता हूँ दोस्तों। ओ यू एस को एक्चुअली तो अस पढ़ते हैं, ये आप दिमाग में हटा लीजिए। उसके बाद देखिए कि ओ यू एस के पहले कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर आर है, तो अस जो है अ में आर को र बोलते हैं। तो र प्लस अ क्या हो जाएगा, रस, ठीक है। तो ऐसे रस पढ़ेंगे। यानी कोई कौन वॉवेल जो हमारा होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर्स को छोड़कर कोई भी अगर ओ यू एस के बगल में आए तो उसे मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे आर है तो यहाँ रस पढ़ा गया है, आर है तो रस पढ़ा गया। लेकिन जैसे ही ओ के बगल में ये वॉवेल ई आ रहा है तो उसको साथ में लेकर नहीं पढ़कर उसके बगल वाले जो यानी कि जो आई है उसके बगल में जो कॉन्सोनेंट है उसको अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे और ओ यू एस को सिर्फ अस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आर तो रस हो गया। फिर से देखिए आई है तो इसको सिंपल पढ़ेंगे अस। देखिए मैंने लिखा भी है अस, यहाँ भी लिखा है। फिर देखिए टी है तो यहाँ टस लिख दिया है, और फिर अस है तो यहाँ अस लिख दिया गया, ग्रेगरियस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी है तो यहाँ भी अस लिखा है, यहाँ भी है उसी तरह से। वो के पहले आई है तो अस, कोई जरूरी नहीं कि आई हो, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ है, यू कुछ भी हो। तो फिर अगर उसके बगल में हो तो सेपरेट पढ़ेंगे अस को। उसके बाद देखिए नहीं है तो मिला के पढ़ेंगे। जैसे टी है तो यहाँ पर मिला कर पढ़ रहे टस। लेकिन जैसे ई है तो ओ यू एस के पहले ई है तो क्या पढ़ेंगे, अस, तो नियस हो गया। तो ये हो जाता है दोस्तों इस तरह से, इसे फोर्ट्यूटस है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये वाला कॉलम। वैसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रोमिस्क्यूअस। नेक्स्ट है जेलस। अब जेलस तो आप जानते ही, वर्ड जेलस कहते हैं ना, आप जेलस हो। थंडरस, डेलीरियस, वर्ल्ड फेमस, पॉपुलस, ठीक है, पॉपुलस, फास्टिडियस, स्टूपेंडस, एक्वेस, कैवर्नस, ट्रेम्यूलस, सॉलिसिटस, कार्निवोरस। इस तरह से आप पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भाई वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिएगा तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और डे 1 से हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा।
देखिए रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है रीडिंग पार्ट, क्योंकि अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम हम लोग पढ़ने में ही बिताते हैं, लिखने में उसके बाद और बोलने में। एक्चुअली बोलते तो हैं ही, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपकी भाषा नहीं है इंग्लिश, अगर आपकी मातृभाषा नहीं तो आप जाहिर सी बात है इंग्लिश को कम बोलेंगे। तो इस तरह से रीडिंग पार्ट ज़्यादा करें इंग्लिश में। हिंदी में आप खूब बोलते होंगे, लेकिन हिंदी में आप हिंदी तो बोलते ही होंगे, और हिंदी बोलना और पढ़ना एक ही बात होता है। इंग्लिश बोलना और पढ़ना इंग्लिश में एक बात नहीं होता है। यानी कि इंग्लिश में पढ़ते जरूर हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते नहीं है हिंदी भाषी लोग, लेकिन लिखते जरूर हैं। तो इसलिए रीडिंग पार्ट सबसे ज़्यादा होता है आपके मोबाइल में, हर कुछ, या सोशल साइट पे, या आज की जो मीडिया है सोशल मीडिया, उस पर भी रीडिंग पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं भी कुछ आता है आपको, मैं अब जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो तरह तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो कि इंग्लिश में रहते हैं, तो लगता है कि अरे भाई क्या लिखा हुआ पता भी नहीं चलता, तो दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वैसे में आपको झिझक नहीं करना है, आप यहाँ से चुप के सीख सकते हैं बिना किसी को बताए हुए, और आप खुद ब खुद पढ़ेंगे जब दूसरे के सामने तो लगेगा कि हाँ भाई आप नहीं जानते तो आप जानने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि भारी भरकम झंझटों से दूर सबसे सरल तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ। और अंग्रेजी पढ़ना आप सीखेंगे बहुत ही जल्दी इस वीडियो के बाद, और हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो को देखें। और जो अगर दिक्कत है, बहुत ही वीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अब वर्ड्स पे ही सिर्फ काम करेंगे, ठीक है, वर्ड्स पे काम करेंगे, जो कि किसी न किसी पार्ट्स ऑफ वर्ड का ही हिस्सा होगा, उस वर्ड्स पे काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, फोर्ट्यूटस, ठीक है, फोर्ट्यूटस। देखिए फो हो, आर का उच्चारण हमेशा जो अगर बीच में रहे तो एकदम घसीट करना है, अंत में रहे तो एकदम नगण्य कर देना है। तो फोर्ट्यूटस, फोर्ट्यूटस इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, फिर से ई आर होगा, आर आ गया तो ई आर, आर होता है, पी से पर हो गया तो पर, क्यू टेन, टेन, देखिए टेनियस, टे नी, टे हो गया, एनियस, पर क्यूटेनियस। नेक्स्ट है एट्रो, एट्रोसियस, ओ यूएस को बोलते सियस, देखिए अलग से अस। डिलेटेरियस, डिलेटेरियस, ग्रेगेरियस, देखिए ग्रेगेरियस। फिर देखिए दोस्तों रॉयटस, 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 गैसियस, गैसियस है ना, गैसियस। उसके बाद देखिए टेनेसियस, टेनेसियस। फिर है फाइब्रस, फाइब्रस। फिर है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस। नेक्स्ट है ओनेरस, ओनेरस, ओनेरस। नेक्स्ट है वंडरस, वंडरस। दोस्तों एक और ले लेते हैं आमरस। देखिए ओ को भी यहाँ पर म ही पढ़ा गया है, एक्चुअली म प्लस अ, यहाँ अ उच्चारण हुआ है तो म पढ़ा गया है, तो आमरस, तो ये म यहाँ से लिया गया आमरस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई कैसे इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा है एक और ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाए। और ऐसे पढ़ेंगे इसे इस तरह से, PRO, प्रो, MI मिस, CU से क्यू, यहाँ पर यू का उच्चारण जो हुआ EU के रूप में हुआ है, EU के रूप में, ठीक है, यू का उच्चारण तो क्यू, और उसको से बोलते हैं प्रोमिस, प्रोमिस्क्यूअस। जेलस, OUS के साथ L है तो L को ल पढ़ेंगे तो ल और श हो गया लस, है ना, जेलस, क्या हो गया जेलस। थंडरस, थंडरस, थंडरस। डेलीरियस, वर्ल्ड, वर्ल्ड, है ना। फेमस, पॉपुलस, पॉपुलस। यहाँ भी यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है इसलिए प्यू हो गया। फास्टिडियस, फास्टिडियस। स्टूपेंडस, स्टू देखिए बहुत ध्यान से, स्टूपेंडस है ना, फास्टिडियस, स्टूपेंडस। एक्वेस, एक्वेस, एक्वेस। केवेरनस, केवेरनस, रब घी दीजिए, केव होता है ना केव, तो उसी से बना है केवर्नस। ट्रेम्यूल, ट्रेम्यूलस, ट्रेम्यूलस। सोलिसिटस,
सॉलिसिटस, कार्निवोरस, कार्निवोरस, कितना इजीली है दोस्तों, कार्निवोरस। तो इस तरह से आप बहुत ही महत्वपूर्ण एडजेक्टिव वर्ड्स को आपने देखा। और देखिए एक बार अगर आप OUS से रिलेटेड आप सारे वर्ड्स को देख लेते हैं तो आपको लिखने में भी बहुत ही ईजी होगा। जिस तरह से तोड़कर मैं बताता हूँ, अगर तोड़कर आप सीख जाएंगे ना तो कोई भी वर्ड्स को आप वर्ड जो स्पेलिंग होता है वर्ड का वो बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों यह हमेशा आपको दिमाग बनाना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं आ रहा है, हालांकि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करेंगे तो वॉवेल का जो उच्चारण है, जैसे A to Z में A to Z जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं ना, जिसमें वॉवेल के पार्ट की बात की जाए वॉवेल वो होता है 5, और कॉन्सोनेंट जो होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट वो होता है हमारा 21, है ना 21। तो इस तरह से 26 पे हो जाते हैं। अब जैसे वॉवेल जो है हमारा ए है, ई है, आई है या ओ है, या बात करते हैं यू का, या डबल ओ लेते हैं, लेकिन हालांकि डबल ओ वॉवेल है लेकिन ये संयुक्त रूप से है, इसके मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस सब में ए और अ और आ जो है सब में एक समान आप देख रहे होंगे। उसके बाद उसके अलावा ए को ए और ए को ए पढ़ते हैं, ई को ई ई ए पढ़ते हैं, आई को ई ई आई पढ़ते हैं, और ओ को ऊ ओ पढ़ते हैं, यू को ऊ यू पढ़ते हैं, डबल ओ को ऊ ओ पढ़ते हैं। ये है तरीका। तो जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट, तो ओ को यहाँ पर ओ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, ओ पढ़ा गया है। और सो फिर से ओ को यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, ओ को एन ए है कॉन्सोनेंट, फिर ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, ए के रूप में, तो कॉन्सोनेंट। इस तरह से वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं हम लोग मिला मिलाकर। अब जैसे कंपनी है दोस्तों, कंपनी में जो है ओ है तो ओ का उच्चारण यहाँ पर अ हुआ है, हालांकि मैं बताता हूँ यहाँ पर ए के बारे में बात की जा रही है। तो खैर कंपनी, ओ का उच्चारण भी अ है और अ का उच्चारण भी अ हुआ है। तो अ देखिए यहाँ पर है अ, तो पहले देख लेते हैं ए में अ यहाँ है आ रहा है ना। सॉल्ट में ए जो है आ के रूप में आ रहा है, लेन में ए जो है ये ए के रूप में आ रहा है, कैप में ए जो है ये वो वाला ए के रूप में आ रहा है, पर में ई जो है ये अ के रूप में आ रहा है, देखिए ई वाला चल रहा है यहाँ पर। प्री में जो है ई वो है छोटी या बड़ी दोनों मात्रा मैंने लिख दिया है, तो ये इसके ई और छोटी बड़ी के रूप में आ रहा है। पेन में जो ई है वो ए के रूप में आ रहा है, पेन। अब देखिए यहाँ पर ई हो गया आई वाला में, SIR सर, सर में आई जो है वो अ के रूप में आया, सर। फिग में आई जो है वो है ई के रूप में आ रहा है, टीन में आई जो है वो बड़ी के रूप में आया, और प्राइम में, टाइम में, लाइम में, माइंड में जो आई होता है, एक्चुअली आई जो यहाँ देख रहे हैं ये वो आई के रूप में भी उच्चारित किया गया, कि 3-4 तरह से यहाँ भी बताया मैंने। अब वो को देखिए SON सन में ओ जो है वो अ के रूप में उसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है, आउट में ओ जो है वो आ के रूप में उच्चारण किया गया। मून में जो है ओ वो डबल ओ के रूप में एक्चुअली उच्चारण हुआ है, यानी मून बड़ी उकार की मात्रा। TON में टोन में ओ जो है ये ओ के रूप में उच्चारण हुआ है ना, देखिए ध्यान से ओ के रूप में TON टोन। अब देखिए यहाँ पर यू है SUN सन में, SUN सन में यू जो है दोस्तों वो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है सन में। PUT पुट में यू जो है वो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है। TUN ट्यून में जो है दोस्तों वो EU के रूप में उच्चारण किया गया है। तो ध्यान देखिए सन में यू जो है अ के रूप में यहाँ उच्चारण हुआ है, पुट में यू के रूप में और ट्यून में EU के रूप में। और उसके बाद देखिए फ्लड, FLOOD, फ्लड में डबल ओ जो है अ के रूप में यहाँ पर उच्चारित किया गया, जो कि मैंने पहले लिखा है। रूम में डबल ओ जो है ये ऊ बड़ी उकार की मात्रा के रूप में उच्चारित किया, जो कि यहाँ लिखा गया है। दोस्तों इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि हर तरह का लेटर्स को कई तरह से बोला जा रहा है, मतलब वॉवेल का जो है 5 लेटर्स को कई तरह से बोला जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए बी को बी होता है, एक बी होता है ना, बी को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। सी को 2 तरह से बोलते हैं, एक तो क बोलते हैं, दूसरा सा बोलते हैं ना। उसके बाद डी को क्या बोलते हैं, डी को 2 तरह से बोलते हैं, डी को 2 तरह से बोलते हैं, एक तो ड बोलते हैं और दूसरा द बोलते हैं, इसके अलावा तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये वॉवेल है,
जब भी कोई भी वर्ड बनता है तो बिना मान ली कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है तभी कोई वर्ड बनता है, या कहें कि वॉवेल के बाद कोई वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तभी वर्ड बनता है, यानी वर्ड यानी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग बनते हैं। चलिए अब देखते हैं वो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं और उसके बिना कोई वर्ड्स को बहुत, अगर इसको याद कर लेते तो कोई वर्ड मीनिंग को बहुत ईजी आप याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अगर कहीं से हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर इंग्लिश सीखने के प्रति जुनून है, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस तरह के वो जो बेसिक्स रूल हैं हमारे, एक्चुअली ये बहुत यूनिक रूल है, बेसिक्स हैं और बहुत यूनिक है, क्योंकि इस तरह से लोग आपको कहीं बताने वाले नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है TION सन, ठीक है, सन को शन बोलते हैं, सन को शन बोलते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर है SION सन, इसे सन सन जन बोलते हैं। नेक्स्ट है शियोन, इसे CION को शियोन बोलेंगे। TIVE को टिव बोलते हैं। उसके बाद OUT को अट बोलते हैं, OUGST को क्या बोलते हैं, अट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है IGST को, देखिए IGST को क्या बोलते हैं, IGST को आइट। इसी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स बनता है। देखिए UGH को फ बोलते हैं, फ इनफ होता है। टी को देखिए कई तरह से बोलते हैं, टी को ट त च स बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे टी को ट था तो बोलते च स कहाँ बोलते हैं, तो देखिए TURE को यहाँ पे चर बोला जा रहा है, चर चार। TUL को च्वल बोलते हैं, देखिए है ना। अब देखिए स कैसे कहाँ बोला जाता है, TIL को श बोलते हैं, श्याल, है ना। अब देखिए OULD को उड़ बोलते हैं, W लगा तो उड़, C लग गया उड़ के पहले तो उड़, SH लग गया तो क्या हो गया, शुड हो गया ना। OUS अश, जो कि आप देख रहे थे इसमें, OUS को अश बोलते हैं। अब देखिए EWS को एस बोलते हैं, लग गया तो लेस, N लग गया तो नेस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है साइलेंट लेटर वाला है, तो LK है, इसमें K को उच्चारण हुआ, LM में माँ को उच्चारण होता है, GN में ना को उच्चारण होता है, DG में जै का उच्चारण, KN में ना को उच्चारण। बाकी जो राइट साइड है यानी कि LG DK ये सब साइलेंट है, इससे वर्ड बनते हैं। आप देखिएगा एक तो एग्जाम्पल के रूप में, इसे WL के वॉक होता है ना, मान लीजिए WAA है ना, यहाँ से लिखते हैं फिर से WALK, देखिए वॉक हो गया, L यहाँ से वॉक, यहाँ L साइलेंट है, CALM यहाँ पे L साइलेंट है, काम। देखिए SIGN यहाँ पर जो है SIGN में दोस्तों G जो है वो साइलेंट है, और देखिए LODGE में D यहाँ साइलेंट है ना, D साइलेंट है आपकी। KNOW में यहाँ पर K जो है हमारा, वो K पार्ट जो है वो क्या है, वो साइलेंट पार्ट है। तो इस तरह से तो अब देखिए CUN कन बार बार आएगा, CL आएगा, जैसे इन्फ्लुएंशियल, कंडीशन, कंफर्मेशन, पर, PR परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत सारा परफ्यूम, टी सी चॉइस, कैच, मैच, हैच, लैच, टेड, सिलेक्टेड। टेड वाला पार्ट यानी कि ये पार्ट सफिक्स वर्ड है, और हर एक वर्ड मीनिंग जो कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, उसमें टेड अक्सर टेड से ही समाप्त होते हैं। देखिए स्वर है। उसके बाद देखिए एक और पार्ट्स ऑफ वर्ड देखिए, शब्द के अंश जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आई को आई बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको शुरुआत में ही। उसके बाद OW को आओ बोलते हैं, जैसे कि NOW नाव होता है ना, ओ है, जैसे TOY टॉय हो गया। NEW को न्यू बोलते हैं, NEW को न्यू बोलते हैं, NEW को यहाँ पर न्यू बोला गया है ना दोस्तों। उसके बाद N है तो जैसे सैंग हो गया, SANG सैंग हो गया। फिर इंग्लिश हो गया, इसी तरह इंग्लिश बनता है, इंग्लिश वर्ड तो जानते ही हैं, सब्जेक्ट का नाम है। अब इसी के SING हो गया, सिंग। नेक्स्ट है SUNG को बोलते हैं दोस्तों, क्या पता है, संग। और SONG को सॉन्ग बोलते हैं, मैंने एक ही चीज़ को लिया है ताकि आप समझ, सिंग, संग, सॉन्ग। इसका देखिए पोश, उंग है ना, ओबल, ईबल, इसे एडिबल, ईयल, इसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। फैट, FAT फैट। और देखिए एक फैट होता है, ए के बाद जैसे ही फैट में एक बाद ई आ गया तो फेट हो गया। MET मैट, मैट में जैसे ही एक बाद ई आ गया तो मेट हो गया, है ना। इस तरह से वर्ड बन, जैसे हास्क है,
यहाँ देखिए बास्क है, यहाँ हाश है, यहाँ देखिए बाश है। फिर से वापस आई वश। फिर देखिए ई एन सी को एंस बोलते हैं, फिर लग गया फेंस, एल लग गया लेंस, ई एन सी के पहले जी लगा जेंस, ई एन सी के पहले टी लग गया टेंस, ई एन सी के पहले एच लगा तो हेंस हो गया। देखिए ई एन सी के पहले टी एच लगा तो डेंस हो गया, ई एन सी के पहले एस लग गया तो सेंस हो गया, ई एन सी के पहले ई एन सी के पहले एस लगा तो सेंस हो गया, ई एन एस सी के पहले ई एन एस सी के पहले इसे भी एंस बोलते हैं, टी लगे तो टेंस हो गया। ई एन टी ई एन टी ई एन टी, यहाँ भी ई एन टी है, यहाँ भी ई एन टी, यहाँ भी ई एन टी है। तो एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेंट, एस लगा तो सेंट, बी लगा तो बेंट, एल लग गया यहाँ पर तो लेंट हो गया, अगर के लगा तो केंट हो गया। तो इस तरह से जो है कई तरह के वर्ड मीनिंग जो है ई एन टी के थ्रू ही बन जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ई एन को एन बोलते हैं, ओ टी को अट बोलते हैं, लोग को लो बोलते हैं, यू टी को अट बोलते हैं, टी को एट बोलते हैं। इसके अलावा ए टी ई को एट बोलेंगे। अब इससे मिलता जुलता वर्ड्स देखते हैं जो कि बार बार आएंगे। देखिए ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन, तो एम लगा तो मेन, टी लगा टेन, एस लगा सेन, बी लगा बेन, एल लगा लेन, जी लगा तो जेन हो गया। उसी तरह ओ टी में जी लगा गट टट लट रट हट शट हो गया। एल है लो है तो इसे लो है, जी लगा लो के पहले तो ग्लो, बी लो के पहले बी लगा तो ब्लो हो गया। तो देखिए एल लो के पहले एफ लगा तो फ्लो हो गया, एलो के पहले एस लग गया तो क्या हो गया स्लो। अब देखिए ये अलग है, एन ओ डब्ल्यू ओ बोलते, के एन ओ नो। यू टी अट होता है ना, तो बी लगा तो बट, एन लगा तो नट, सी लगा तो कट, एच लगा तो हट, एस एच लगा तो सट, जी लगा तो गट। अब बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट। अब देखिए ए टी ई है, ए टी के पहले बी लगा तो बेट, ए टी के पहले एफ लगा तो फेट, ए टी ई के पहले एच लगा तो हेट हो गया, है ना। एक और स्लाइड लेते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। अब देखिए डबल ओके को उक बोलेंगे, कहीं भी दिख जाए आपको उक बोलेंगे। टी सी एच को चा बोलेंगे, ए एन को एन बोलेंगे, आई जी एस टी को एट बोलेंगे। तो देखिए डबल ओके एल के पहले डबल ओके के पहले एल लगा तो लुक हो गया, डबल ओके के पहले एच लगा तो हुक हो गया, उक के पहले बी लगा बुक, उक के पहले टी लगा टुक, उक के पहले एस एच लगा सुक, उक के पहले सी लगा तो कुक हो गया। अब देखिए टी सी को च बोलते हैं, च च च च च। बी ए को पी ए से प यहाँ पढ़ा जा रहा है तो पैच कैच हैच। देखिए मैच, ये भी हैच, और ये देखिए दोस्तों एच एल ए सी एल ए टी सी एच लैच। ए एन को एन बोलते हैं, पी लगा पेन, जी लगा गेन, एम लगा मेन, जे लगा जेन, टी लगा टेन और आर लगा तो रेन हो गया। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं ना, तो एल लगा लाइट, एफ लगा तो फाइट, टी लगा तो टाइट, आर लगा तो राइट, एम लगा तो माइट हो गया और एस लगा तो साइट हो गया। इस तरह से आइट वाला भी हो गया दोस्तों। अब इस वीडियो में ही तक रखते हैं। अगर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएं आने वाले वीडियो को, और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ। और हमारे वीडियो को डेमोस देखना चाहते हो, प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दिया गया, जो कि आप टच करके वीडियो को डेमोस देख सकते हैं दोस्तों। वाकई में आपको अमेजिंग लगा वीडियो, तो देखिए और सीखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, बोलते हैं तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।